हरे कृष्णा, जय काल भैरव, जय माँ काली। तो आज का टॉपिक है शाम के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ओके, हमारे सामने है दो ऑब्जेक्ट्स। ये आज हम दो ऑब्जेक्ट लेने वाले हैं। ये है टैरो और ये है रिलेशनशिप ओरेकल। ठीक है, सो पहले करते हैं टैरो से शफलिंग। हियर वी गो। चलो देखते हैं कौन से कार्ड मिलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। चलो, तो 7 कार्ड मिल चुके हैं। देखते हैं 7 कार्ड से हमें क्या मिलता है। रीडिंग। ओके, जो पहला कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है भी 7 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कम्युनिकेशन के लिए। लेकिन ये तो 7 ऑफ सोर्ड है ना, तो कहीं ना कहीं बैकआउट नहीं। ये पर्सन एक्चुअली जो है वो कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा उलझा हुआ है। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं मतभेद हो रहे हैं रिगार्डिंग फ्रेंड्स। इतने भी ज़्यादा नहीं, शायद आज हो रहे हैं, कल परसों वो फिर से फ्रेंड्स बन जाए। ओके, सो दैट इज़। लेकिन एक और चीज़ हो रही है कि यहाँ पे उनकी हमें अंडरस्टैंडिंग देखने को मिल रही है। ठीक है, कहीं कुछ अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है एंड दैट इज़ कॉजिंग सम ट्रबल टू दिस पर्सन। अगर हम आपकी भी बात करें तो कहीं ना कहीं कोई हमें अंडरस्टैंडिंग में इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं। ओके, और वो कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जो क्लियर होने की ज़रूरत है, लेकिन वो समय के साथ क्लियर हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि उन्होंने डिमांड किया और आपने तुरंत वो क्लियर कर दिया। अगर आप क्लियर कर भी रहे हो, उनके हिसाब से ये सही से क्लियर नहीं हुआ है, तो अगेन उनके दिमाग में वो बैठे रहेगा। ठीक है, दैट इज़ द वन थिंग। सेकेंड जो कार्ड है पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस में कम्युनिकेशन तो हो गया। अब अगर इमोशंस में क्या है, ये पर्सन एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा फिक्रमंद है। ठीक है, तो फिलहाल जो इसका इशू है वो है फिक्र करना, यानी कि वरी करना। बहुत ज़्यादा वरी कर रहा है और बिकॉज ऑफ दैट इस पर्सन के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। ओके, दिस पर्सन इज़ नॉट लुकिंग फॉरवर्ड। वो अपने अतीत में ही जी रहा है एंड उसके हिसाब से सब कुछ सही होने वाला है और सब कुछ सही होगा। अब मैं एक बार आपको बोलता हूँ, आई डोंट नो कि आप इस बात से सहमत हो गया नहीं, लेकिन जब भी हम जिंदगी जीते हैं तो कई सारे उतार चढ़ावों से हमें गुजरना ही पड़ता है। ठीक है, हालांकि कोई नहीं चाहता कि उसके ज़िंदगी में सिर्फ नेगेटिविटी हो। हर कोई चाहता है कि हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहे। ठीक है, ये सोच रखना ये तो अलग बात है, बट कहीं ना कहीं पे जब हम सोचते कुछ हैं और होता कुछ और है तो तकलीफ़ होती है। सो यहाँ पे हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिल रही है कि ये पर्सन जो है वो सिर्फ हैप्पीनेस में जीना चाहता है, लेकिन जहाँ पे हमें दिख रहा है कि देर आर ट्रबल्स, देर आर सम इश्यूज़, तो उनसे डील करने के लिए पर्सन फ़िलहाल रेडी नहीं है। 2 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैज, पावर साइन। ये पर्सन वेट कर रहा है और कहीं ना कहीं पे इसको आपके बेस्ट वर्जन में आपको मिलना है। ठीक है, यानी कि जब आप बहुत ही खूबसूरत दिखते हो, जब आप बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रहे हो, आपके दिमाग में कोई विषय नहीं है, वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। और आपको तो पता है कि जब दिमाग में कोई चीज़ चलती रहती है, चाहे आप फिक्रमंद हो, किसी की हेल्थ के लिए आप अगर प्रे कर रहे हो या फिर आपके कुछ इश्यूज़ हैं, तो आप अब 100% स्माइल नहीं ला पाएंगे। तो जो कार्ड है किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यहाँ पे मेरे हिसाब से ये पर्सन चाहता है कि यू शुड थिंक अबाउट दिस पर्सन ओनली। सिर्फ ये पर्सन आपके फोकस में होना चाहिए। अब यहाँ पे इश्यूज़ आते हैं कि क्या आप इसे ऐसे करने के लिए रेडी हो या फिर आपके हिसाब से ये फ़िलहाल तो सही नहीं होगा। ये आपकी सोच होगी। 9 ऑफ कप्स यहाँ पे विश कार्ड, तो विश कार्ड यहाँ पे आ गया कि ये उनकी विश है। ठीक है, ये विश पूरी हो गया नहीं या फिर अपने मन में पूरी कर रहे हैं विश। एंड बिकॉज हम सब लोग सपने देखते हैं, ख्वाब देखते हैं, लाइक वाइज। तो ख्वाब में क्या कुछ आता है, कई बार हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। यहाँ पे इस पर्सन के हिसाब से भाई चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि वट एवर द पर्सन हैज़ डिमांडेड शुड कम ट्रू। उसकी विश के लिए ये पर्सन कोशिश कर रहा है। लेकिन जो नेक्स्ट कार्ड है वो है भाई 8 ऑफ कप्स। भाई जो 8 ऑफ कप्स आ गया, ये क्या बता रहा है कि इसकी जो विश है वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है। या तो इस विश को बेस ही नहीं है, या तो फिर इसकी विश कंप्लीट नहीं हुई। जैसे मैंने कहा कि अगर आपको नहीं लग रहा कि आप अपने बेस्ट वर्जन में हो और सिर्फ इसके स्माइल की तरफ ध्यान दो, तो आपसे नहीं होगा वो। ठीक है, एंड इस कार्ड है वही क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। यहाँ पे इस पर्सन को ध्यान देने की ज़रूरत है और आपका हाथ में लेने की ज़रूरत है और आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आप अंडरस्टैंड हो रहे हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे मिलती है और कहीं ना कहीं मोर इम्पॉर्टेंट जाता है आप दोनों को। ठीक है, अगर आप दोनों एक बेहतरीन कपल बनना चाहते हो तो सेक्रीफाइसेस आर मैंडेटरी, सेक्रीफाइसेस आर मस्ट। जब आप दुखी हो तो इस पर्सन ने आपको सपोर्ट करना ही चाहिए। जब ये सपोर्टिव नहीं है तब आपको इसको कन्विंस करना ही होगा।
और अगर किसी कारण से नहीं हो रहा है तो देयर आर डिफरेंसेस, ठीक है, ये बात आपको समझनी होगी। अब रहते हैं सेकंड ओरेकल में से हमें क्या रीडिंग मिलती है, ठीक है। ऑलमोस्ट 5 मिनट हो चुके हैं, ठीक है, तो चलो मैं करता हूँ शफलिंग रिलेशनशिप ओरेकल के लिए, और पता नहीं हमें कितने कार्ड्स मिलेंगे, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो सिर्फ 5 कार्ड हमें मिले हैं यहाँ पे, तो अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ओके, सो पहला जो कार्ड है एज यू कैन सी ओवर हियर, ये है एवरीथिंग इज़ ग्रेट, सेल्फ डिसेप्टिव डिनाइंग। तो जो मैं कह रहा था बिल्कुल वही यहाँ पे नंबर 54, जो चीज़ें हैं वो उसकी तरफ देख नहीं रहा है, बस कह रहा है कि हाँ सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। तो जैसे मैंने कहा कि टैरो में हमें नज़र आ रहा है कि ये पर्सन चाहता है कि बस आप उसकी तरफ ध्यान दें। अब आपकी पर्सनल ज़िंदगी में क्या हो रहा है, या फिर आप किसी के लिए वेट कर रहे हो, आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो, ये उनके अंडरस्टैंडिंग में नहीं है, एंड ये कहीं ना कहीं इशू क्रिएट कर रहा है, ठीक है। ये पर्सन जो चीज़ नहीं है उसके बारे में सोच रहा है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पीस मिसिंग है, या फिर प्यार थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, तो देयर इज़ नो नीड टू वरी। लेकिन फिर भी कहना कि सब कुछ सही है एंड मेरे एंड से तो सही है, आपके एंड से तो प्रॉब्लम है, ये कहना बिल्कुल भी गलत होगा। सेकंड जो कार्ड है वो है ओ माई गॉड इज दैट सी मॉन्स्टर फॉर रियल, आउट, डम्बफाउंडेड, एन्चेंटेड, इनटू इशू एंड मिस्टिफाइड। यहाँ पे मेरे हिसाब से आप ज़्यादा सोच रहे हो और आप बिल्कुल अंडरस्टैंड कर रहे हो कि चीज़ें कैसी और कैसी नहीं है। आई थिंक आप इस पर्सन को बहुत सपोर्ट कर चुके हो और अब भी आज भी सपोर्ट करना चाहते हो, लेकिन जो इशू आ रहा है वो ये है कि आप तब तक एक्सक्लूसिवली सपोर्ट नहीं कर पाएंगे जब तक कि वो आपकी हेल्प एक्सक्लूसिवली लेने के लिए तैयार नहीं होंगे, राइट। वो बात यहाँ पे आती है। अब एक एग्जांपल दो आपको, तो मान लो किसी गाड़ी ख़राब हुई है और आप थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हो, लाइक मान लो खुद का गराज है तो गए वहाँ पे थोड़ा सा चेक किया, या फिर उनको टायर बिठाने में हेल्प की, वो हो सकता है। लेकिन अगर बहुत सारे इश्यूज़ है और गाड़ी टो करने के लिए व्यक्ति रेडी ही नहीं है कि मुझे नहीं गाड़ी टो करनी आपकी गैरेज में, तो कैसे आप उसको हेल्प करोगे? बिल्कुल वही बात यहाँ पे हमें नज़र आ रही है। सेकेंड जो कार्ड है वो है आई एम सो हैप्पी टुडे, स्प्राइटली, एनर्जेटिक, बाउंसी। ये तब हो सकता है, आई थिंक ये पर्सन सेल्फ डिसेप्टिव है, ठीक है। ये सेल्फ डिसेप्शन हमें यहाँ पे दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? बिकॉज दो चीज़ें हमें दिख रही है कहीं ना कहीं पे कि ये पर्सन जो है उसको अपनी तरह से प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि हाँ भाई ये ऐसा ही है। मतलब अगर ग्रीन कलर है तो ग्रीन जगह बोल रहा है कि ब्लू है, वाइट है, ओके, वो चीज़ें हमें यहाँ पे दिख रही है। जो कार्ड है नथिंग लाइक टेकिंग अ डे फॉर माई सेल्फ, कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन। आई थिंक इसका जो सोच विचार चल रहा है ना, ऐसा कि कुछ समय मुझे अपने लिए बिताना है। तो शायद गुस्सा हो गए हैं और इसीलिए ज़्यादा आपके बारे में सोच नहीं रहे हैं। इसमें कोई बड़ी या बुरी बात नहीं है। कभी कभी इंसान को झटका लगता है, बिकॉज ऑफ दैट ये चाहता है कि अब मेरे ज़िंदगी में कोई नहीं आएगा जब तक कि मैं ना कहूँ। बिल्कुल वही बात हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो फाइनल कार्ड है वो है नो वे, वाओ, डिसबिलीव, क्यूरियस, इंस्पायर्ड, गाइडेड एंड वेल। आई थिंक ये कल की प्रतीक्षा कर रहा है, उसके साथ फिर शायद कल कुछ चीज़ें बदल जाएंगी। दैट इज़ व्हाट गोइंग ऑन इन हिज और हर माइंड। हालांकि ये रात को भी हो सकता है। अगर आप दोनों का सही तरीके से कम्युनिकेशन बैठे, देन यू विल हैव अ वंडरफुल एंड फैंटास्टिक कॉन्वर्सेशन। कीप रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।